students, hope you all are doing good and doing fine. This is class 5th English literature class. Today we are starting our very first class of English literature. So first of all, let's move towards the syllabus distribution. So the first chapter is The World in a Wall. इसका पहले डिक्टेशन पैराग्राफ है, देन इसी चैप्टर से रिलेटेड वर्ड्स मीनिंग आपको करवाए जाएंगे, देन आफ्टर दैट वर्ड सेंटेंसेस, देन चैप्टर से ही रिलेटेड बुक के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, देन ITC. अच्छा, ये ITC कहलाता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. आपकी बुक में से कोई भी चैप्टर में से एक छोटा सा पैरा या 2-3 लाइन्स उठा ली जाती हैं, फिर उसके हवाले से आपको क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं. देन इसकी एक एक्सरसाइज ई है जो कि पेज नंबर 14 पर मौजूद है, वो आप लोग करेंगे. देन MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, देन समरी. समरी यानी कि पूरे चैप्टर की जो भी स्टोरी थी वो शॉर्ट करके आप लोगों को अपनी वर्डिंग्स में लिखनी है, वो समरी कहलाती है. सो द नेक्स्ट इज अ पोम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. इस पोम से रिलेटेड वर्ड्स मीनिंग होंगे, वर्ड सेंटेंसेस होंगे, देन एक एक्सरसाइज है पोम से रिलेटेड, वो आपको करवाई जाएगी, देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड देन सेंट्रल आइडिया. अच्छा, सेंट्रल आइडिया क्या कहलाता है? जो आपने पोम पढ़ी, उस पोम पढ़ने से आपको क्या सीख हासिल हुई, आपने क्या सीखा, वो कहलाता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम. नाउ द नेक्स्ट इज योर अनदर चैप्टर रॉबिन्सन क्रूसो. इसका डिक्टेशन, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर्स, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, एक्सरसाइज ई ऑन पेज 35, देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड समरी. सो ये 2 चैप्टर्स एंड एक पोम टोटल आपके यूनिट 1 के सिलेबस में मौजूद हैं. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द वर्ल्ड इन अ वॉल. सो वी आर स्टार्टिंग आवर चैप्टर द वर्ल्ड इन अ वॉल. अच्छा, पहले देख लेते हैं कि ये चैप्टर किस हवाले से है. सो द वर्ल्ड इन अ वॉल का मतलब है दीवार से जुड़ी हुई या दीवार में बसी हुई एक दुनिया. एक्चुअली ये एक स्टोरी है एक स्कॉर्पियन की, जो कि अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ दीवार में रहता था. जब इस चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड इन अ वॉल. सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 2. We are starting the reading and explanation of our first chapter of Unit 1, The World in a Wall. So let's begin. चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ वर्ड्स मीनिंग गिवन हैं जो हमें देखने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. बल्बस, फैट, बल्गिंग एंड राउंड. मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मोटी हो और राउंड शेप की हो. बल्गिंग, स्वेलिंग आउटवर्ड, स्टिकिंग आउट. ऐसी चीज़ जो बाहर की तरफ निकली हुई हो, बल्गिंग कहलाती है. कॉन्फेटी, स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर ट्रेडिशनली थ्रोन ऑन बर्थडेज एंड मैरिज सेरेमनीज. ऐसे छोटे छोटे कलर्ड पीसेस के पेपर जो कि बर्थडे या मैरिज सेरेमनी पे फेंके जाते हैं. डोडलिंग, बीइंग स्लो, हल्का होना. एनरैप्चर्ड, एक्सट्रीमली प्लीज्ड बाय, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ. इनफाइनाइट, लिमिटलेस, इम्पॉसिबल टू मेजर, ऐसी चीज़ जिसे हम नाप नहीं सकते हों. इंट्रिकेट, एक्सट्रीमली डिटेल एंड कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा मुश्किल. ऑब्लीवियस, अनअवेयर, किसी चीज़ का मालूम ना होना. फोबिया, एन एक्सट्रीम फेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा खौफ या डर होना फोबिया कहलाता है. प्रीडेटर, एन क्रिमफुल डेड ह्यूमन एंड किल्स अनदर फॉर लीड, यानी ऐसी चीज़ जिसका हम शिकार करते हैं वो कहलाता है प्रीडेटर. स्क्वेश्ड, क्वेश्ड मतलब होता है रिजेक्टेड और स्टॉप्ड, मना कर देना या तो रोक देना. रैपिडली, मूविंग और रिएक्टिंग विद ग्रेट स्पीड, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करना या रिएक्ट करना. रिलक्टेंटली, विद हेजिटेशन, अनविलिंगली, यानी बगैर किसी विलिंगनेस के और हेजिटेशन के साथ, घबराहट के साथ किसी काम को करना. रिपरक्यूजन, एन अनवांटेड अनवेलकम कॉन्सिक्वेंसेस ऑन इवेंट और एक्शन, ऐसे हालात जो ना चाहते हुए आ जाएं. रिफंड, लार्ज एंड प्लम्प, बहुत ज़्यादा बड़ा.
scuttled, known with quick फास्टी स्टेप्स, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ स्टेप्स लेना स्कटल कहलाता है। सरप्शियसली, सीक्रेटिवली या स्नीकली, यानी बगैर किसी को बताए सीक्रेटली कोई काम अंजाम देना कहलाता है सरप्शियसली। सो ये कुछ वर्ड्स मीनिंग थे चैप्टर के हवाले से। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। The crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for me. यानी कि मेरे गार्डन के साइड पर एक बड़ी सी वॉल मौजूद थी जो मेरे गार्डन से सराउंड थी, और ये बहुत ही ज़्यादा टूटी फूटी एंड क्रैक्स वाली वॉल थी, और ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिच हंटिंग ग्राउंड था। रिच हंटिंग ग्राउंड मतलब ऐसी जगह जहाँ पर मैं जाके आसानी से शिकार कर सकता था। It was an ancient brick wall that had been plastered over, और ये एक ऐसी अच्छी वॉल बनी हुई थी और इसके ऊपर प्लास्टर चढ़ा हुआ था पहले। But now this outer skin was green with mess, लेकिन अब जो उसकी outer skin है वो पूरी green हो चुकी थी mess से, यानी गंदगी से। Bulging and sagging with the damp of many winters, जो कि सर्दियों की वजह से बहुत ज़्यादा टूट फूट चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी। The whole surface was an inaccurate moss of cracks, और पूरी दीवार की जो सरफेस थी उस पर बहुत सारे क्रैक्स वहाँ पर आ चुके थे। Some several inches wide, others as fine as hairs, और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा मोटे थे, वाइड थे, बड़े थे, एंड कुछ इतने बारीक थे कि जैसे बाल जितने हों। Here and there large pieces had dropped off, और यहाँ वहाँ दीवार के बड़े बड़े large pieces गिरे हुए थे। And revealed the rows of rose pink bricks lying beneath, और उसके आसपास बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रिक्स यानी कि ईंटें जो हैं वो फैली हुई थी या गिरी हुई थी। The inhabitants of the wall were a mixed lot, यानी वहाँ पर जो भी जानदार मौजूद थे, वहाँ पर जो चीज़ें रहती थी वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में थी और आपस में मिलजुल कर रहती थी। एंड दे वर डिवाइडेड इनटू डे एंड नाइट वर्कर्स, और वो इस तरीके से डिवाइडेड थी कि कुछ जो है वो दिन में नज़र आती थी वहाँ घूमती हुई, एंड कुछ रात को। एंड हंटर्स एंड द हंटेड एट नाइट द लॉर्ड्स एंड ग्रेशियस वर द, कुछ जो है हंटर्स थे यानी कि शिकार करते थे, एंड कुछ हंटेड यानी जिनका शिकार किया जाता था। रात को जो टोट्स थे और ग्रेशियस थे वो वहाँ पर हंटर्स यानी कि वो जो टोट्स एंड ग्रेशियस थे वो रात के टाइम शिकार किया करते थे। देयर प्रे वॉज द पॉपुलेशन ऑफ स्टूपिड एब्सेंट माइंडेड क्रेन लाइक्स moths and all shapes and sizes and rodent beetles hurrying with their night works, and जिन जिन चीज़ों का वो शिकार किया करते थे वो कुछ बड़ी ही स्टूपिड सी एब्सेंट माइंडेड फ्लाइज हुआ करती थी, मॉथ्स हुआ करती थी। मॉथ भी एक टाइप ऑफ अ फ्लाई होती है, एक इंसेक्ट है। एंड हर शेप और साइज की जो बीटल्स हुआ करती, बीटल्स भी एक इंसेक्ट होता है जो कि रात के अपने काम के लिए भागा दौड़ी वहाँ पर करते रहते थे। By day it was difficult to tell the difference between the prey and the predators, यानी दिन के दिन ये बताना ज़रा मुश्किल था कि कौन शिकारी है एंड कौन किसका शिकार है। Everything seemed to feed off everything else, यानी हर कोई किसी न किसी पे डिपेंड था और किसी न किसी का शिकार करके अपनी भूख को मिटाता था। The hunting web searched out caterpillars and spiders, कुछ शिकारी जो थे वो caterpillars और spiders यानी मकड़ियों की तलाश में रहते थे। The spiders hunted for flies, मकड़ियाँ जो थी वो मक्खियों की तलाश में यानी उनका शिकार करती थी। The dragonflies fed off the spiders and the flies, और इन स्पाइडर्स और फ्लाइज को जो है वो ड्रैगन फ्लाइज खा जाती थी। एंड द स्विफ्ट मल्टी कलर्ड वॉल लिजर्ड, और एक ऐसी मल्टी कलर की लिजर्ड जो है यानी कि छिपकली, वो फेड ऑफ एवरीथिंग, इन तमाम चीज़ों का शिकार जो है वो छिपकली कर लेती थी। बट माई फेवरेट्स वर द शाइस्ट मेंबर ऑफ द वॉल कम्युनिटी,
लेकिन मेरे जो सबसे पसंदीदा थे वो इस पूरी वॉल फैमिली के सबसे ज़्यादा शर्मीले मेंबर्स थे, who did not seek any attention, जिन्हें कोई भी अटेंशन नहीं मिलती थी। They were also the most dangerous, you hardly ever saw one unless you looked for it, और वो सबसे ख़तरनाक भी थे और वो ज़्यादा आपको नज़र भी नहीं आएंगे जब तक आप इन्हें सर्च न करें। And yet there must have been several hundred living in the cracks, और हो सकता है कि अभी भी बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में इन क्रैक्स में वॉल में मौजूद हो और रह रहे हों। If you gently lifted a piece of the loose plaster away from the brick, अगर आप अचानक से एक प्लास्टर के पीस को ब्रिक यानी पत्थर या ईंट पे से हटाएंगे, they are crouching beneath it, वो इसके पीछे घूम रहे होंगे। Would be a little black scorpion 1 inch long, looking as though he were made out of polished chocolate, और वो ऐसे काले कलर के स्कॉर्पियंस यानी कि बिच्छू थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा हो कि जैसे वो पॉलिश्ड चॉकलेट से बने हो, क्योंकि उनका कलर जो है वो बिल्कुल चॉकलेटी ब्राउन या डार्क ब्राउन ब्लैकिश कलर उन स्कॉर्पियंस का था। They were weird looking things, वो बहुत अजीब सी दिखने वाली चीज़ें थी। With their flattened oval bodies, their neat crooked legs, और उनकी जो बॉडी थी वो ओवल शेप में थी और थोड़ी सी चपटी फ्लैटेंड थी। Their neat crooked legs, उनकी बड़ी बड़ी टांगे थी। The enormous crab like clowns, और उनके ऊपर बिल्कुल क्रैब पर जैसा कोट होता है बिल्कुल वैसा कोट था। बल्बस एंड नीटली ज्वाइंट एज आर्मर्स, और वो इस तरीके से जुड़ी हुई थी और बिग थी कि जैसे कोई हथियार हो। एंड द टेल लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड्स एंडिंग ऑन अ स्ट्रिंग लाइक अ रोज थॉर्न, और उनकी जो टेल थी वो ऐसा लग रहा था कि ब्राउन कलर के बीड्स को यानी मोतियों को मिलाकर एक स्ट्रिंग बना हो जिसके एंड पर रोज थॉर्न यानी कि एक नोकीली सी चीज़ मौजूद थी। The scorpion would lie there quite quietly as you examined him, और वो जो स्कॉर्पियंस थे वो वहाँ पर बिल्कुल खामोशी के साथ चलते फिरते थे। एंड अगर आप उन्हें एग्जामिन करें, उन पर गौर करें, ओनली रेजिंग हिज टेल एज अ वार्निंग साइन इफ़ यू ब्रेथ इन टू हार्ड ऑन हिम, तो वो अपनी टेल को ऐसे हिलाते थे एंड आपको एक वार्निंग साइन देते थे कि अगर आपने उन्हें परेशान करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। देन वन डे आई फाउंड अ फैट फीमेल स्कॉर्पियन इन द वॉल, एक दिन मुझे एक बहुत ही मोटी सी फीमेल स्कॉर्पियन जो है वो वॉल पर मिली, वेयरिंग वॉट एट फर्स्ट ग्लैंस अपीयर्ड टू मी अ पेल फॉन फर कोट, और जब मैंने उसे फर्स्ट ग्लैंस यानी पहली नज़र देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो एक बहुत ही प्यारा सा पेल यानी कि डार्क फॉन बोलते हैं जो गोल्डन से थोड़ा सा लाइट कलर होता है, यानी डार्क फॉन कलर का कोई फर यानी परों से बना हुआ कोट पहनी हुई है। क्लोजर इंस्पेक्शन प्रोवाइडेड दैट दिस स्ट्रेंज गारमेंट वॉज मेड अप ऑफ अ मास ऑफ टाइनी बॉडीज, लेकिन जब मैंने उसे करीब से इंस्पेक्ट किया, जांचा, तो मुझे ये पता चला कि वो कोई कोट नहीं था, वो छोटे छोटे उसके टाइनी बेबीज थे, उसके बच्चे थे, क्लिंगिंग टू द मदर्स बैक, और वो अपनी मदर के यानी उस फीमेल स्कॉर्पियन के बैक पर लटके हुए थे। आई वॉज एनरप्चर्ड बाय दिस फैमिली, और मैं इस फैमिली को देखकर हैरान हुआ। एंड आई मेड अप माई माइंड टू स्मगल दैम इनटू द हाउस एंड अप टू माई बेडरूम, और मैंने अपना माइंड बना लिया कि मैं इनको अपने बेडरूम में ले जाऊंगा और अपने साथ रखूंगा, सो डैट आई माइट कीप दैम एंड वॉच दैम ग्रो अप, तो मैं उन्हें देखता रहूँगा कि वो कैसे ग्रो अप होते हैं, बड़े होते हैं। With infinite care, I moved the mother and family into a matchbox, और मैंने बड़ी ही ध्यान के साथ मदर को और उसकी पूरी फैमिली को, बेबीज़ को एक मैच बॉक्स यानी माचिस के डब्बे में डाल दिया। एंड देन हरीड टू द विला, फिर मैं अपने घर की तरफ जल्दी से रवाना हो गया। It was rather unfortunate that just as I entered the door, लेकिन बदकिस्मती के साथ ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, लंच शुड बी सर्व्ड हाउएवर, वहाँ पर जो है वो लंच सर्व हो चुका था। आई पैक द मैच बॉक्स केयरफुली, आई प्लेस द मैच बॉक्स केयरफुली ऑन द
मोंटापेलिस इन द ड्राइंग रूम, और मैंने उस मैच बॉक्स को जो है वो ड्राइंग रूम में केयरफुली रख दिया, यानी बहुत ही एहतियात के साथ रख दिया एक मेटल के पीस पे। एंड मेड माई वे टू द डाइनिंग रूम एंड ज्वाइन द फैमिली। देन इसके बाद मैं डाइनिंग रूम की तरफ रवाना हो गया अपनी फैमिली के साथ लंच करने। Dawdling over my food, feeding Roger suspiciously under the table and listening to the family arguing। और मैं अपना खाना ख़त्म करने के बाद टेबल के नीचे जो है वो घुस गया और अपनी फैमिली की तमाम आर्गुइंग्स को, तमाम बातों को सुनने लगा। I completely forgot about my exciting new captures, और मैं अपनी एक्साइटिंग जो कैप्चर्स यानी वो जो स्कॉर्पियंस मैंने पकड़े थे उनके बारे में बिल्कुल ही भूल गया था। At last, Larry having finished, fetched the cigarette from the drawing room। और आखिरकार लैरी जो मेरा बड़ा भाई था उसने लंच फिनिश करने के बाद वो सिगरेट्स लेने गया जो कि ड्राइंग रूम में रखी थी। And lying back in his chair and put one of his mouth and picked up the matchbox। और वो दोबारा अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और उसने एक सिगरेट निकाल के अपने मुंह में डाली और वो मैच बॉक्स उठाया, यानी माचिस का डब्बा उठाया ही हैड बॉट, जो कि वो ड्राइंग रूम से लाया था। ऑब्वियसली डेट द एंड ऑफ माई हैप्पी डेज वॉज अबाउट टू कम। और जाहिर सी बात है मेरे खुशी के दिनों का आखिरी दिन आने वाला था। आई वॉच्ड माई ओल्डेस्ट ब्रदर इंटरेस्टेडली एज स्टिल टॉकिंग लाउडली। और मैंने अपने ओल्डेस्ट ब्रदर जो लैरी था उसे देखा कि वो ज़ोर ज़ोर से इंटरेस्टेड होकर मुझसे बातें कर रहा था। ही ओपन द मैच बॉक्स, और उसने अचानक से वो माचिस का डब्बा खोल लिया। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपना चैप्टर यहीं तक रखते हैं। होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अच्छी स्टोरी का ये चैप्टर है। बाकी we will continue this chapter in our next literature class. Till then, take care.